हमेशा ये याद रखना कि अभी यात्रा बाकी है, राम दूर है, अभी हम विभाजित है, दूर है। भजने का यही अर्थ है, हमेशा याद रखना कि अभी मुझे और आगे जाना है। भजने का ये नहीं मतलब होता है, ये नहीं भजन होता। आजकल यही भजन चल रहा है, भजो। भजने का मतलब होता है याद रखना अभी पूरा नहीं हूँ, अभी अधूरा हूँ, अभी आगे जाना है और किसी भी कीमत पे झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि सब ठीक चल रहा है। नहीं, सब ठीक चल रहा है। भजने का अर्थ है हमेशा याद रखना अभी मैं ठीक नहीं हूँ। राम भजा सो जीता जग में। भजने का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? भजने का मतलब होता है कभी न भूल। वास्तव में भक्त शब्द भी वहीं से आया है, विभक्त। विभक्त माने क्या होता है? बटा हुआ। जो अपनी सच्चाई से अभी बटा हुआ है उसे भक्त कहते हैं। भक्त होना माने विद्रोही होना। भक्त होना माने ये नहीं होता है। भक्त होने का मतलब होता है ये क्रांति। अभी ठीक नहीं हूं, चैन की नींद कैसे सो रहा हूं? अभी ठीक नहीं हूं तो इतना मुस्कुरा कैसे रहा हूं? अभी ठीक नहीं हूं तो इतना आनंद कैसे बरसा रहा हूं? मैं अभी ठीक नहीं हूं। हमने तो भक्त शब्द के ही अर्थ ऐसे कर दिए हैं कि झूठ को बड़ा मजा आता है भक्तों को देख करके। कहता है ऐसे ही होने चाहिए भक्त, कि क्या हो सकता हूं, क्या बना बैठा हूं। ये होती है भक्ति। राम भजा, जो बार बार कहे नहीं बर्दाश्त करूंगा कि राम दूर है मुझसे। राम माने वो जिसके लिए व्याकुल हूं मैं। नहीं कोई छवि, नहीं कोई प्रतिमा, नहीं कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। भीतर की बीमारी का हट जाना रामत्व। भीतर जो लगातार कुछ सालता रहता है, जैसे दिल में रोग लग गया, उसका हट जाना है राम को पाना। तो आपने खुद ही अपने आप को राम से दूर कर लिया ये बोल के कि अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ राम का थोड़ा ही चलता है। यहाँ राम का नहीं चलता। आपकी मान्यता, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हमें यकीन ही नहीं होता कि ये अकेली दुनिया है और जो ऊंचे से ऊंचा पाया जा सकता है सिर्फ अभी ही तो पाया जा सकता है। तो जो उच्चतम पाना है अभी ही पाना है और 5-10 साल का आपका जीवन है, उसके बाद आपको मर जाना है, फिर कोई संभावना नहीं बचेगी। बोलिए क्या आप ही मानते हो? हर बीतते पल के साथ क्या ये बात आपको याद रहती है कि अरे यही तो है, दिस इज इट, यही तो है? क्या ये बात आपको याद रहती है? नहीं याद रहती है। जिसको ये बात याद रह जाए वो प्रतिपल राम का भजन कर रहा है। यही तो है, यही है और कुछ नहीं है। किन कल्पनाओं में, किन ख्यालों में हो? कोई और लोक नहीं आएगा मृत्यु के बाद, कोई आगे पीछे जन्म नहीं मिलना है, अभी है। और अभी भी किस दिन सांसों की डोर टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो किस प्रतीक्षा में समय खराब कर रहे हो? किस प्रतीक्षा में डरे बैठे हो? क्या बचाने के लिए सर झुका दिया है? हाथ में तो सुमरनी ले लिया, सुमिरन कर रहे हैं और पेट में कतरनी चल रही है, कैची, और बैठे हुए गीता खोल करके सामने। ये नहीं होता राम का नाम। हाथ सुमरनी और पेट कतरनी। इसलिए वेदांत आपको बार बार बताता है ना कोई पुनर्जन्म है, ना कोई पिछला जन्म है। यही एकमात्र अवसर है, इसको खराब मत कर देना। अगर यहाँ बिक गए हो तो बस खत्म किए। ये भी नहीं होगा कि सजा पाने के लिए कोई और जन्म मिलेगा। काश की सजा पाने के लिए भी कोई और जन्म मिलता, तब हिसाब बराबर हो गया होता। सजा पाने के लिए भी कोई अवसर नहीं मिलेगा, यही एकमात्र अवसर है। झूठ सबसे ज्यादा घबराता है उनसे जो पूरी बगावत कर देते हैं। और ये निश्चित जान लो, जो पूरी बगावत करेगा वो जीत गया। पूरी बगावत ही जीत है। और एक बात और समझ लेना, अगर दम ना हो पूरी बगावत का तो आधी अधूरी करने मत चले आना, बहुत रौंदे जाओगे। इससे अच्छा यह है कि झूठ के चाटुकार बन जाओ, तलवे चाटो झूठ के, खुश रहोगे। पर अगर बगावत का दिल हो तो पूरी करना, पूरी। और जो पूरी करेगा वो जीतेगा। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता, वो जीतेगा। अगर हार रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गलत कर दिया बगावत करके। अगर हार रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि बगावत भी करी, और ऐसी बगावत, सच्चाई जीतेगी, सच्चाई, ये बगावत है तुम्हारी। और झूठ आता है ऐसे करता, हिश, मर गए। ऐसे नहीं बगावत की जाती, आधी अधूरी बगावत। ऐसी बगावत जो मुंह छुपा के की जाती है बगावत। हम में से बहुत होते हैं ऐसे क्रांतिकारी, वो अंधेरों में क्रांतियां करते हैं जहां उन्हें कोई देख न ले। कहते दिन भर तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूं, जब कोई नहीं होता तो रात में आके ना आचार्य जी आपका सेशन सुन लेता हूं, ये मेरी क्रांति है। ऐसे को मैं कहता हूं तुम गलत जगह आ गए भैया, जाओ। मैं बहुतों से माफी मांग चुका हूं और सार्वजनिक माफिया मांगता हूं। मैं कहता हूं तुम्हारे लिए मेरी बात थी ही नहीं, मेरी गलती है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं था इस बात को तुम तक पहुंचने से रोकने के लिए। टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि वो मेरी बात किसी तक भी पहुंचा देती है। अगर मुझसे पूछा गया होता तो मैं कहता ये बात तुम तक जानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे कान में ये बात पड़े। बड़ी भूल हो गई कि ये बात तुम तक पहुंच गई। अक्सर लोग आते हैं और मेरी बात के खिलाफ कुछ तर्क देंगे, ये करेंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस तर्क का, क्योंकि वो तर्क एक बड़े विचित्र तल से आ रहा है। वहां मैं बस यही कह सकता हूं गलती ये हुई है कि तुम तक ये बात पहुंच गई। तुम्हें अभी 20 साल लगेंगे इस बात को समझने में।
गलती ये हुई है। ये मत करिए, पूरी रिकॉर्डिंग है, उसमें हमारे आपके बीच की बात नहीं ना, व्यक्तिगत मत सोचा करिए कि कुछ पर्सनल चल रहा है। ये एक स्टूडियो भी है, यहां पर लाइट फ्लिकर कर रही हैं। बहुत पसंद आते हैं झूठ को ऐसे क्रांतिकारी जो अपने महलों के नीचे के तहखाने में क्रांतियां करा करते हैं। पूरे महल में काले काम चल रहे हैं और नीचे तहखाने में उन्होंने एक छोटा सा गुप्त मंदिर बना रखा है और उसमें आकर के वो भजन किया करते हैं। कहते देखा, आदमी मैं अच्छा हूं, आदमी मैं बुरा नहीं हूं, ये जो मेरा गुप्त बेसमेंट टेंपल है ये इस बात का प्रमाण है कि आदमी तो मैं अच्छा ही हूं, आदमी बुरा नहीं हूं मैं। झूठ को ऐसे बहुत पसंद आते हैं। कहते ठीक, आओ तुम्हारा उदाहरण बनाऊंगा। राम भजा सो जीता जग में। पर भजने का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? भजने का मतलब होता है कभी ना भूलना, लगातार याद रखना कि राम दूर है। भज शब्द से जुड़ा शब्द है विभाजन, विभाजन, वहां भी भज है। हमेशा ये याद रखना कि अभी यात्रा बाकी है, राम दूर है, अभी हम विभाजित है, दूर है। भजने का यही अर्थ है, हमेशा याद रखना कि अभी मुझे और आगे जाना है। भजने का ये नहीं मतलब होता है, ये नहीं भजन होता। आजकल यही भजन चल रहा है, भजो। भजने का मतलब होता है याद रखना अभी पूरा नहीं हूं, अभी अधूरा हूं, अभी आगे जाना है और किसी भी कीमत पे झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि सब ठीक चल रहा है। नहीं, सब ठीक चल रहा है। भजने का अर्थ है हमेशा याद रखना अभी मैं ठीक नहीं हूं, अभी ठीक नहीं हूं, अभी ठीक नहीं हूं तो चैन की नींद कैसे सो रहा हूं, अभी ठीक नहीं हूं तो इतना मुस्कुरा कैसे रहा हूं, अभी ठीक नहीं हूं तो इतना आनंद कैसे बरसा रहा हूं, मैं अभी ठीक नहीं हूं। वास्तव में भक्त शब्द भी वहीं से आया है, विभक्त। विभक्त माने क्या होता है? बटा हुआ। जो अपनी सच्चाई से अभी बटा हुआ है उसे भक्त कहते हैं। भक्त होना माने विद्रोही होना, भक्त होना माने ये नहीं होता है। भक्त होने का मतलब होता है ये क्रांति। हमने तो भक्त शब्द के ही अर्थ ऐसे कर दिए हैं कि झूठ को बड़ा मजा आता है भक्तों को देख करके। कहता है ऐसे ही होने चाहिए भक्त। भक्त का अर्थ होता है एक आर्तनाद, चीत्कार, कि क्या हो सकता हूं और क्या बना बैठा हूं, यह होती है भक्ति। भक्त से बड़ा विद्रोही दूसरा नहीं होता। लेकिन हमने भक्त को बना दिया ऐसा जो रेंगे, जिसके घुटनों में सीधा खड़े हो पाने की सामर्थ्य भी ना हो। हमने ऐसी भक्त की छवि प्रचलित कर दी। राम भजा, जो बार बार कहे नहीं बर्दाश्त करूंगा कि राम दूर है मुझसे। राम माने हाँ, वो जिसके लिए व्याकुल हूं मैं। नहीं कोई छवि, नहीं कोई प्रतिमा, नहीं कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। भीतर की बीमारी का हट जाना रामत्व है। भीतर जो लगातार कुछ सालता रहता है, जैसे दिल में रोग लग गया हो, उसका हट जाना है राम को पाना। दिल में रोग ना लगा हो तो राम, दिल का कुछ पता चलता है क्या? नहीं ना। पर हमें तो दिल का पता चलता है। कहते हैं ना दिल भारी है आज बहुत। तो ये जो दिल का भारी होना है यही राम से वियोग है। समझ में आ रही है बात? और ये वियोग इसलिए नहीं है कि राम ने कोई माया जाल रचा है। ये वियोग इसलिए है क्योंकि आपकी मान्यता ही माया है और आपकी मान्यता ये है कि जगत राम का नहीं है, जगत तो माया का है, झूठ का है। तो आपने खुद ही अपने आप को राम से दूर कर लिया ये बोल के कि अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहां राम का थोड़ा ही चलता है, यहां राम का नहीं चलता। आपकी मान्यता, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हमें यकीन ही नहीं होता कि ये अकेली दुनिया है और जो ऊंचे से ऊंचा पाया जा सकता है सिर्फ अभी ही तो पाया जा सकता है। थोड़ा थमिए, विचार करिए, क्या सचमुच आप ये मानते हो कि आपको जो उच्चतम पाना है अभी ही पाना है और 5-10 साल का आपका जीवन है, उसके बाद आपको मर जाना है, फिर कोई संभावना नहीं बचेगी? बोलिए, क्या आप ये मानते हो? हर बीतते पल के साथ क्या ये बात आपको याद रहती है कि अरे यही तो है, दिस इज इट, यही तो है? क्या ये बात आपको याद रहती है? नहीं याद रहती है।
जिसको ये बात याद रह जाए वो प्रतिपल राम का भजन कर रहा है। वही है सतत सुमिरन, वही है असली भजन। जिसको ये बात लगातार याद रह जाए कि जो कुछ होने के लिए पैदा हुआ था वो होने के लिए बस अब चंद वर्षों का अवसर बाकी बचा है, ये भजन है। राम भजा सो जीता जग में। और जिसको ये बात याद रहेगी कि ये जगत ही मेरी अकेली संभावना है, ना इसके पहले कोई जगत था ना इसके बाद कोई जगत होना है, वो इस जगत में एक पल भी व्यर्थ कैसे करेगा बोलो? वो इस जगत में झूठ के आगे घुटनों पर कैसे रेंगेगा बोलो? यही तो है, यही है, और कुछ नहीं है। किन कल्पनाओं में, किन ख्यालों में हो? कोई और लोक नहीं आएगा मृत्यु के बाद, कोई आगे पीछे जन्म नहीं मिलना है, अभी है। और अभी भी किस दिन सांसों की डोर टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो किस प्रतीक्षा में समय खराब कर रहे हो? किस प्रतीक्षा में डरे बैठे हो? क्या बचाने के लिए सर झुका दिया है? क्या बचा लोगे? जो चीज खोने की थी वो तो प्रतिपल खो रहे हो। एक ही चीज खोने की, क्या अवसर? अवसर बीत हो जाए, वो तो रोज खो रहे हो, तो बचा क्या लोगे? राम भजा सो जीता बिल्कुल अधूरी बात हो जाती, और साहब हमारे अधूरी बात करते नहीं। तो राम भजा सो जीता जग में, ये जग है, यहीं जीतना है। कहीं और को नहीं भागना है, न कहीं को भाग सकते हो। है कोई जगह तो बता दो भागने को। यहीं जागना है और यहीं जीतना है, भागना नहीं है। और ना अपने आप को भ्रम में रखना है। हम ऐसे करते हैं जैसे खतरा बहुत है, थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है। देखिए जगत ना ऐसे नहीं कर सकते, बहुत संभाल के खेलना पड़ता है। संभाल के क्या करेगा? क्या करेगा संभाल के? क्या करेगा? मरेगा। संभाले संभाले मरेगा। 50 साल का हो गया है, संभाले संभाले, अब क्या करेगा संभाल के? और नहीं, देखिए ऐसे लापरवाही हो जाती है। आप तो बहुत कैजुअल हो रहे हैं। हम गृहस्थ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हमें तो पग पग देख कर रखना पड़ता है। क्या, किस दुनिया में है? क्या चाह रहा है? कल मरेगा, पग पग संभाल के रख रहा है, 8 पगों पे लद के जाएगा। और जब जा रहा होगा तो मैं अर्थी रोक के तुझसे बोलूंगा, अब चल ना पग संभाल के, अब चल। अब तो तेरे पग चल भी नहीं रहे, तब कह रहा था पग पग संभाल के रखूंगा, अब एक पग रख के दिखा। अब तो पसर गया, लेट गया, मुंह ऊपर के। कहां गई तेरी सारी सावधानी? क्या बचा लिया था सारी सावधानी करके? दिखा। जिंदगी भर तू कायरता की जिंदगी जिया, जिंदगी भर एक कायर की तरह जिया कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। बता तूने क्या बचा लिया? कौन सा नुकसान बचा लिया तूने? दिखा कौन सा नुकसान बचाया है, कौन सा नुकसान बचाया है? इतनी कायरता की जिंदगी जी करके बताओ ना क्या नुकसान बचा लिया? कि नुकसान हो गया होता, पर हमने अपना दिल, जमीर सब बेच दिया, राम को ही अपने बेच दिया हमने, और कुछ बचा लिया। क्या बचाया था? क्या बचाया था? यही बचाया कि जग से हारे हुए चले हो, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांध जंजीर। मौका था सिंहासन पर चढ़कर विदा होने का, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांध जंजीर। सिंहासन चढ़ के जो विदा होते हैं उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। वो विदाई दूसरी होती है। विदाई वो नहीं होती है कि जिंदगी भर तो कभी मुंह से राम का नाम निकला नहीं, जब जा रहे हो तो राम नाम सत्य है, क्या झूठी दो गली बातें। जैसे भरपाई की जा रही हो कि जिंदगी भर जितना इसने राम का नाम नहीं लिया था, कुछ उसकी क्षतिपूर्ति कर दो अब। और राम का नाम क्या? राम का नाम माने ये नहीं जो जुबान से लिया था, इसको नहीं कहते। आजकल खूब चल रहा है जुबान से नाम लो, राम 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 राम। उससे क्या होगा? वो तो तोता भी कर सकता है, उससे क्या होगा? राम का नाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राम का नाम विस्फोट होता है, क्रांति होती है, विद्रोह होता है। ये यहां से नहीं कि राम का नाम यहां से लिया जा रहा है, और यहां लिया जाता है नाम, यहां। और यहां लेने का मतलब होता है किसी भी समय झूठ के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। अर्जुन का कृष्ण हूं, कुरुक्षेत्र में पीठ नहीं दिखाऊंगा, कायर नहीं बनूंगा। यह होता है राम जप।
ये थोड़ी कि बैठ गए और वो बोल तो रहे हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भगवत गीता। हाथ में तो सुमरनी ले लिया कि सुमिरन कर रहे हैं, और पेट में कतरनी चल रही है कैची, और बैठे हुए हैं गीता खोल करके सामने। तो ये नहीं होता राम का नाम, हाथ सुमरनी और पेट कतरनी, ये नहीं होता। राम भजा सो जीता, बोलिए जग में। तो डरे हुए क्यों हो, चेहरों पे इतना खौफ क्यों है? हम सब राम के प्रति अपने प्रेम को किसी नाजायज अफेयर की तरह चलाते हैं, समाज से छुपा छुपा के। जैसे कुंती को बड़ी लाज आई थी, अब सूर्य तो देवता हैं, वेदों में अग्रणी देवता थे सूर्य देव, अब उनकी नहीं इतनी उपासना होती। अभी भी आप कर लेते हो सुबह जाकर के सूर्य को, पर वैदिक काल में तो सूर्य ही सूर्य थे। कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र से भी आगे स्थान सूर्य का वेदों में। तो अग्रणी देवता सूर्य, और कुंती ने सूर्य के साथ कर्ण कर दिया, तो कुंती को बड़ी लाज आ गई, बहाई दिया कर्ण को। क्यों? समाज क्या कहेगा। वैसे ही आप सब के लिए सच्चाई है, एक लज्जास्पद प्रेम प्रसंग जिसके परिणाम को आपको संसार से, समाज से छुपा के रखना पड़ता है, छुपाकर। आपको अपनी गिरी से गिरी करतूत पे लाज ना आए, लेकिन सच्चाई से आपका कोई नाता बंध जाए तो आपको बड़ी लाज आएगी, आप दुनिया के सामने बता नहीं पाएंगे, एकदम डर जाएंगे, कहेंगे कैसे प्रदर्शित करूं, ये तो गुप्त रखने की बात है ना। राम भजा सो जीता जग में, जग में, जग में। क्यों ये माने बैठे हो कि जग में झूठ ही जीतता है? क्यों ये माने बैठे हो कि जग में जो सच की तरफ खड़ा होता है उसका बुरा ही हाल होना है? क्यों? खुद भी नहीं आते सच की ओर, कोई आ रहा होता है उसको भी हतोत्साहित करते हो, रोकते हो। बहुत बार तो प्यार के नाम पे ही रोकते हो, कहते देख मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू कोई अच्छा काम करेगा तो उसमें तुझे कष्ट मिलेगा, इसलिए अच्छा काम मत कर, तू बुरा काम कर। मैं आईएम में था, वहां पर प्लेसमेंट के टाइम पर एक दो एनजीओ भी आ जाया करते थे, न जाने किस उम्मीद में, और वो हर साल आ जाते थे, जाने यूं ही मजे लेने चुटकुले की तरह। ये तो छोड़ दो कि उनको कोई मिलेगा हायरिंग के लिए, उन्हें कोई अप्लाई भी ना करे। सबका भरोसा यही है कि अगर काम अच्छा है तो उसमें कष्ट ही होगा, कष्ट ही होगा। वहां पर कभी किसी ने जाके ये भी नहीं पूछा उनसे प्रेजेंटेशन में कि बताइए आपके यहाँ जो लोग रहते हैं उनका क्या हाल है। मान्यता ही बैठी हुई थी, प्रोफेसी ही बैठी हुई थी कि इनके पास जो लोग होंगे उनका बुरा ही हाल होगा। ये पूरी मान्यता। हमारी संस्था में लोग रहते हैं, बेटा संस्था में, पिताजी आके कहेंगे तू घर आ जा, तू घर आ जा, तू घर आ जा, बस तू घर चलना। वो कुछ कह रहा है इधर उधर, ये वो तो, ऐसा करता हूं घर में, तू गल्ले पे बैठ जा, घर पे काम कर ले। मुंशी है, मुंशी हटा दूंगा, तू लग जा, तो ये 50,000 दे दूंगा। तो बेटा पूछ रहा है आपको क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ 50,000 नहीं मिलता होगा? आप 50,000 मेरे सामने ऐसे गाजर की तरह लटका रहे हो जैसे बहुत बड़ी बात है। मैं दुकान से मुंशी भगा दूंगा, तुझे 50,000 दिया करूंगा। आप मेरे सामने गाजर लटका रहे थे, 50,000 बहुत बड़ी बात है, आपको क्यों लगता है कि मुझे यहाँ 50,000 नहीं मिलता होगा? अरे यहाँ तो कितना 10 मिलता है, तुझे कितना मिलता है? पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं, लेकिन भरोसा पूरा है कि काम अगर अच्छा है, काम अगर अच्छा है तो उसमें कष्ट तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। काम अगर अच्छा है तो उसमें भूखा तो मरना निश्चित है। ये पूरी मान्यता है ना। काम अच्छा है तो भूखे ही मर रहे होगे, काम अच्छा है तो भूखे ही मर रहे होगे। लोग बताते हैं, कहते हैं हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं, बड़ा एकदम ईमानदार सवाल, मासूम सवाल, क्या पर तुम लोगों को कोई डोनेशन क्यों देता है? नहीं क्यों?
भाई आप रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ खाना मिलता है, बढ़िया वाला पिज्ज़ा मिला, मटन पिज्ज़ा, तो उसका अगर 1000 रुपया देना पड़ो तो दे देंगे, पर तुमको किस बात का, कोई किस बात का? जगत तो झूठों के लिए है ना। तुम तो बात कर रहे हो शुद्ध शाकाहार की, तुम्हें कोई किस बात के लिए आकर के सहायता देता है या योगदान देता है? क्यों? ये उनका जेन्युइन सवाल रहता है, भाई ऐसा नहीं है, नहीं। बट तभी तो पिताजी बोल रहे हैं कि तुझे 10,000 से ज्यादा क्या मिलता होगा, क्योंकि उन्हें स्वयं इस काम की कदर नहीं है। तो उनकी मान्यता, उनकी प्रोफेसी समझिए फिर क्या हो गई, क्योंकि मुझे इसकी कदर नहीं है इसीलिए किसी को भी कदर नहीं होगी। जब किसी को भी कदर नहीं होगी तो कोई देता नहीं होगा। तो ये जो मेरा बेटा है यहां पर भूखा ही मर रहा होगा। ऐसे चलता है साइकिल। सच कभी नहीं हारता, आपके लिए वो जरूर हारता है, रोज हारता है। ये बात मैंने गीता सत्र में बोली थी, आज फिर आपको दोहरा रहा हूं। सच स्वयं कभी नहीं हारेगा, वो एब्सोल्यूट है। उसकी कैसी हार, किससे हार, बाय हुम? लेकिन आपके लिए हारता है, आपके लिए हारता है क्योंकि आपकी जो मान्यता होगी वैसा आपका जीवन होगा। उपनिषद हमसे कहते हैं जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है, और जो बंधन का अभिमानी है वो बद्ध है। अभिमान माने मान्यता, अभिमान मान्यता, मान मान। जो तुम मानोगे वैसे तुम्हारा जीवन होगा। अगर तुम्हारी बचपन से मान्यता ही यही कर दी गई है कि झूठ ही जीतता है, तो झूठ ही जीतेगा तुम्हारे लिए, जीतेगा नहीं, तुम्हारे लिए जीतेगा। और तुम्हारी अगर मान्यता यह कर दी गई है कि सच ही जीतता है तो सच जीत गया। यह नहीं लिखा है कि जीतेगा जग में, क्या लिखा है? राम भजा सो जीता जग में, जीत गया, जीत गया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जीत गया। थोड़ा सा टटोलिए, भीतर दिखाई देगा कि एकदम भी आश्चर्य नहीं होता जब झूठ को जीतता देखते हैं, नहीं होता ना। और जहां कहीं आपको दिखाई दे कि सच खड़ा हो रहा है ललकार के साथ, वहां पहला भाव क्या आता है? बेचारा हारेगा, यही आता है ना, कहिए। और झूठ जितना चौड़ा होके और दबंगई के साथ बोलता है, तुरंत भाव क्या आता है? हाँ, ये तो जीतेगा ही, सदा से यही तो होता है, जीतेगा ही। वो तो नियम है जगत का कि यहां तो झूठ का ही बोलबाला रहेगा, यही आता है ना। और सच कहीं दिखाई भी देता है तो अधिक से अधिक उसके साथ सहानुभूति होती है। क्या? बेचारा आदमी अच्छा है इसीलिए मारा जाएगा। और क्या हमारा पाखंड है कि एक और तो कहते हैं आदमी अच्छा है तो मारा जाएगा, बेचारा, और दूसरी ओर हम रामों और कृष्णों की अखंड विजेता के रूप में पूजा करते हैं। अगर अच्छा आदमी सदा हारता ही है तो राम और कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? वो तो विजेता थे। बोलो, फिर तो अपनी कहानियों में, अपने प्रतीकों में भी, अपने काव्यों में भी यही दिखाओ ना कि जो सच्चाई के लिए लड़ा वो अनिवार्य रूप से हारा। ये दिखाते क्यों नहीं? फिर जो अपनी मान्यता है उसी अनुसार फिर अपने ग्रंथ भी लिखो। तो ग्रंथों में क्या दिखा देते हो? ग्रंथों में तो ये दिखाते हो नहीं। दो वनवासी भाइयों ने, दो सुकुमार सुकोमल भाइयों ने विश्वाधिपति रावण को हरा दिया। वानरों की सेना बना करके रावण को हरा दिया। वाह! अपनी कथाओं में तो ये दिखाते हो, और अपनी जिंदगी में कैसे चलते हो? रावण ही जीतेगा, ये दुनिया तो रावण की है। ये मान्यता हमारी हमेशा से रही है। इसलिए ये भजना जरूरी है कि राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता जग में। अब अच्छे से समझिएगा एक बात जो कह रहा हूं आपसे। आप किसी के सामने खड़े हों, आप अच्छी तरह जानते हैं वो बेईमान है, कपटी है, झूठा है, हिंसक है, क्रूर है, आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन फिर भी आप पाओ कि उसके पास बल है आपसे ज़्यादा और आप उसके सामने कमज़ोर पड़ रहे हो। अगर ऐसा पाओ तो तुरंत याद कर लेना कि आपकी अश्रद्धा ही उसका बल है, आपकी अश्रद्धा ही उसका बल है। अगर आपको बलवान दिखाई दे रहा है तो वो इसलिए नहीं है कि वो बली है, वो इसलिए क्योंकि आप में अश्रद्धा है। आपकी अश्रद्धा ही उसका बल है। पुरानी कथाओं में एक असुर का उल्लेख आता है। वो जीतता ऐसे था कि उसके सामने जो कोई खड़ा होता था उसकी आधी शक्ति
असुर की हो जाती थी। समझ में आ रही है बात? झूठ वही असुर है। आप उसे अपनी शक्ति ना दें तो वो आपसे जीतेगा नहीं। जब भी झूठ ने आपको हराया है, झूठ ने अपनी ताकत से आपको नहीं हराया है, झूठ ने आपकी ही ताकत से आपको हराया है। झूठ की अपनी कोई ताकत नहीं होती। झूठ के तो अपने पैर तक नहीं होते, कौन सी ताकत। झूठ को अगर आप चलता भागता दौड़ता देखें तो वो पैर आपके हैं। झूठों को पक्का पता है, झूठों को पक्का पता है कि हम तो राज करेंगे, और जो सच की तरफ हैं वो अपनी ही दृष्टि में बदहाल हैं। उनको 100 तरह के आत्मसंशय होते हैं। झूठे सब आत्मविश्वास से भरे हैं, और कोई सच की तरफ धोखे बधोखे खड़ा भी हो जाता है तो उसके भीतर 50 तरह के आत्मसंशय आते हैं। कहता मेरा ना जाने क्या होगा, भविष्य में पता नहीं क्या होना है, मैं बर्बाद ना हो जाऊं, हाय हाय मैं क्या करूंगा, इधर आ तो गया हूं कहीं अकेला ना रह जाऊं, उधर वाले तो सब मौज बना रहे हैं, मैं ही चूक गया क्या। झूठों को ये प्रश्न कभी नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको सब प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। उनको बताया जा चुका है ये पटकथा है, तुम गुलाम हो, इस पटकथा पे जियो। तो उनके पास अब कौन सा प्रश्न आएगा। मैं उनके साथ जीता हूं जो किसी वजह से या किसी संयोग से सच के साथ खड़े हुए हैं, भले ही मात्र तात्कालिक रूप से। हो सकता है आज हैं कल चले जाएं, जाते रहते हैं, पर मैं उनके भीतर का मंथन देखता हूं। यह आपका समाज लगातार उनको यही बताता रहता है कि बेटा तू तो गयो, तेरी जिंदगी तबाह, तेरा करियर तबाह, तेरा भविष्य चौपट, तू तो गयो। ये तो छोड़ो कि घर से या दोस्त यार से या समाज वालों से उनका जो वार्तालाप रहता है, उनको जो फोन आते हैं, उसमें क्या बातचीत होती है। इतना तो समझ में आता है कि वही रामपुर वाली फूफी ने फोन करके कहा कि बेटा बहुत हो गया, अब वापस पहाड़ पे चढ़ जा, ये मैदानों की हवा तेरे लिए अच्छी नहीं है। इतना तो समझ में आता है। जानते हो घातक बात क्या है? संस्था के लोग जब आप लोगों से ही बात करते हैं, मान लो किसी नए व्यक्ति से बात की, तो वहाँ से ऐसे ही पूछेगा, आप लोग ठीक ठाक चल जाता आपका? भाई हमने तुझे सहायता देने के लिए फ़ोन करा है, काउंसलर हम हैं कि तू है? वो उधर से सहायता देना शुरू कर रहा है। देखिए, नहीं, अच्छे लोग हो आप लोग, आचार्य जी के साथ हो, कभी ऐसा लगे कि नौकरी वगैरह चाहिए तो हमें बताइएगा। इस बात का अर्थ क्या है? वो यहाँ से कॉलिंग कर रहा है, उसको फ़ोन पे जॉब ऑफर आ रहा है। नहीं, अच्छे आदमी हो आप, हमें भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। हमारा स्क्रैप आयरन की रिसाइकलिंग का काम है, उसमें चोरी वगैरह बहुत होती है। हम लोहे का कबाड़ा लेके आते हैं और उसका कुछ बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें चोरी बहुत होती है। तो हमें भी एक आदमी चाहिए जो जरा सीधा साधा हो। एक काम करिए, आचार्य जी को छोड़िए, हमारे साथ आ जाइए। अच्छे आदमी हैं आप, उनके साथ हैं, पर भूखे मर रहे होंगे, हमारे पास आ जाइए। अच्छा, वैसे बताइएगा अगला शिविर कब है, हमें आना है? नहीं, आपको तो आना है, पर क्या हमें बुलाना है? आपको क्यों लग रहा है कि हर कोई जो आना चाहता है हम उसको आने ही देते हैं? आपको क्यों लग रहा है? यहाँ लोगों ने हम पे मुकदमे करे हुए हैं इसी बात के कि हमें आना है, आने नहीं देते। पता आपको कैसी कैसी मुसीबतें होती हैं इसी पे, आने नहीं दे रहे। हम कह रहे नहीं आने देंगे। मजाक नहीं, सचमुच। राम बचा सो जीता जग में। अपना हक गंवाना भोलापन नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ी भी नहीं है, सच के प्रति अपराध है।
हमारी आम भाषा में हक का मतलब होता है अधिकार, और हक का जो मूल अर्थ है वो होता है सत्य। हक गवाना माने सच गवाना। रिक्लेम द ट्रुथ इन योर लाइफ। एक पिक्चर आई थी, साडा हक एथे रख। सही, सच्चा, निर्भय जीवन जीना हक है आपका, और जिन्होंने आपका ये हक छीना है उनके खिलाफ विद्रोह करिए। यही है राम का भजन, इसके अलावा नहीं कोई भजन होता। साडा हक एथे रख, और इससे बड़ा कोई हक नहीं है। सच्चा जीवन जीने से बड़ा जीव का कोई हक नहीं होता। कह सकते हो वही एकमात्र हक है उसका। सच को पाने निकला हूं, यही तो भजन है, यही तो मुझे भक्त बनाता है कि सच को पाने निकला हूं। नहीं तो कहते हैं ना संत, झूठे के घर झूठा आया। पैदा तो झूठ में ही हुआ था, झूठे के घर झूठा आया। झूठा दूल्हा झूठी दुल्हन झूठा स्वांग रचाया, झूठी छाती झूठी कोखी झूठा दूध पिलाया, सब झूठी झूठ था। एक ही चीज जिंदगी को बनाती है जीने लायक, क्या? वो सच के प्रति मेरी यात्रा, मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण, और वही कहलाती है जीत इस जगत में। और अगर कोई मुझसे वो जीत भी छीन ले तो मैं जीऊं क्यों? मैं जीऊं क्यों फिर? वैसे ही ये पूरा सब झूठ, इसमें एक ही चीज है जिसके सहारे जिया जा सकता है। कौन सी चीज? वो उसकी तरफ मेरा प्रेम, वो उसके भरोसे जीना, वो उसकी तरह जीना। सिर्फ यही चीज है जो मुझे जीने का आसरा देती है। वो आसरा भी कोई छीन ले तो हम जिए क्यों फिर? नहीं जिएंगे फिर। दूसरा कोई आसरा जिंदगी में होना भी नहीं चाहिए। कितना सुंदर कहा है, अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप स्नेह, ज्यों ही जल से बिछरे तड़ से त्यागे दे। मछली जो होती है ना, उसकी तरह प्रेम करना सीखो। कह रहे प्रेम तो मछली का होता है बस, बाकियों का अल्प स्नेह होता है, छोटा स्नेह होता है। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, ज्यों ही जल से बिछड़े झट से त्यागे दे। तो जीने का कोई मतलब नहीं। अगर देहधारी हैं तो उसी अनंत राशि के लिए जिएंगे जिसको अष्टावक्र समुद्र कहते हैं। अष्टावक्र समुद्र किसको बोलते हैं? सत्य को, आत्मा को। क्या ना, उसी के लिए जिएंगे। संतों की भाषा में उसको राम कहते हैं। अष्टावक्र की भाषा में जो समुद्र है, भाई 7वां प्रकरण चल रहा है ना हमारा, उसमें बार बार क्या बोलते हैं वो? मैं अनंत महाम भोधव, मैं क्या हूं? अनंत समुद्र हूं। वही संतों के राम है, अनंत। समझ में आ रही है बात? जिस चीज पे शर्मसार होना चाहिए वहां तो होते नहीं हम, और जो एकमात्र चीज है जो जीवन को जीने लायक बनाती है, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं, उसको लेकर आप लज्जित रहते हैं। वही जैसे कोई अवैध गुप्त प्रेम प्रसंग हो आपका। कितनी विचित्र बात है ना। गलियों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, सड़कें राजपथ सब उनके हैं, बाजारें उनकी हैं। अब तो मंदिर भी उन्हीं के हो गए। जितने बेईमान और झूठे हैं वो हर जगह छाए हुए हैं। टीवी उनका है, घर उनका, परिवार उनका, यहां तक कि ग्रंथों को भी उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। व्यर्थ की पुस्तकों को उन्होंने शास्त्र का नाम दे दिया है। जो असली शास्त्र हैं उनका वो नाम नहीं जानते। हर जगह तो उन्हीं का कब्जा है ना। कितनी विचित्र बात है। और उनका आत्मविश्वास देखो, वो चढ़ के खेल रहे हैं बिल्कुल। और हम कैसे हैं? ऐसे। कैसे? होता नहीं, 4 चमाट खाने के बाद मुंह इतना सा निकल आया है, कैसा हो जाता है मुंह? दिल्ली की भाषा में कान के नीचे 2 इधर बजाए गए, 2 इधर, और मुंह इतना सा हो गया है। ऐसी हमारी शक्ल रहती है।
उनके काफिले निकलते हैं, हम सड़क किनारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, उनका काफिला निकल रहा है। और जिसके आगे हाथ बांध लेने चाहिए थे, उसके प्रति अगर हम शत्रुता नहीं रखते तो अधिक से अधिक बस सहानुभूति रखते हैं, समर्पण तो कतई नहीं रखते। या तो उसके खिलाफ शत्रुता रख लेंगे और थोड़ा भले दिल के हैं तो उसकी तरफ सहानुभूति रख लेंगे, जैसे भिखारी को सहानुभूति रखी जाती है 10 रुपया, लेकिन उसके प्रति हम समर्पण नहीं रख सकते। समर्पण तो हमारा बलवानों के सामने ही है। गाड़ियों का काफिला निकल रहा, अरे 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 अरे, महान है, महान है। मैं बताता हूं आपको, आप सब यहां बैठे हैं, आप सब यहां आए हैं मुझसे मिलने के लिए, हार्दिक आभार आपका। और बहुत संभावना है कि अभी यहां पर आकर के कोई राजपति, धनपति खड़ा हो जाए तो आप खड़े हो जाएंगे। सोच के देखिएगा, आप जिन दमदार कद्दावर लोगों को जानते हैं, जिनके नाम आपके जहन में हर समय कौंधते रहते हैं, उनमें से कोई एक अभी आके खड़ा हो जाए तो क्या आप खड़े नहीं होंगे? आप खड़े हो जाएंगे। तब आप ये थोड़ी कहोगे कि यहाँ तो मैं बस राम के सामने खड़े होने आया हूँ, बाकी और किसी को मेरी निष्ठा नहीं है। क्या कह पाओगे? आपने ही तो उनको जिताया है ना, सोचिए। इसीलिए तो हमारे लिए राम से बड़ा दाम है। मैं यहाँ बैठा रह जाऊँगा, आपका सारा ध्यान, आपका सारा आग्रह अभी यहाँ पे वो आके खड़ा हो जाए उसकी ओर हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो बड़ा उद्योगपति हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, वो कोई राजनेता हो सकता है, और इन सब को छोड़ो, वो ये भी हो सकता है कि कोई फिल्मी सितारा या क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो लोग भी आके खड़े हो जाएं, आप तुरंत ऐसे हो जाओगे। बहुत कम लोग होंगे आप में जिनको वो व्यक्ति दिखाई ही ना दे। जो बैठे भी रहेंगे उनका पूरा मन तो बट जाएगा ही जाएगा। ईमानदारी से बात करिए, वरना आदर्शों की दुनिया में तो हमने मान ही रखा है कि सत्य जीता है। आदर्शों की बात करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं। हम आदर्शों की नहीं बात कर रहे, क्योंकि आप जीते आदर्श में नहीं हो, जीते आप व्यवहारिक जगत में हो। व्यवहारिक जगत की बात करो, वो यहाँ खड़ा हो जाएगा, आपका मन उछल के उसके पास नहीं जाएगा? बोलिए। अच्छा लग रहा है सुन के, अच्छा लग रहा है सुन के कि नहीं जाएगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। अभी भी आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो यहां खड़ा नहीं है। जब वो यहां खड़ा हो जाएगा तो ये शब्द आप तक पहुंचने बंद हो जाएंगे। ये शब्द आसान है। अभी मैं सामने बैठा हूं इसलिए आप ये कह रहे हो। अभी ये जो आपके शब्द भी आ रहे हैं, समझिए वो शब्द भी आपके नहीं है, वो मेरे प्रभाव क्षेत्र के हैं। आप मेरे प्रभाव क्षेत्र में हैं, इसलिए इतनी ईमानदारी से, इतनी बुलंदी से आप कह पा रहे हो कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे। ये मेरे प्रभाव क्षेत्र में हो रहा है। अभी प्रभाव क्षेत्र हटेगा, कोई और आ जाएगा, बात बदल जाएगी। आदर्शवादिता की बात नहीं है, स्वप्नवादिता की बात नहीं है। थोड़ा तथ्यपरख होकर सोचिए। काश कि वो सच होता जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं भी चाहता हूं वो सच हो, पर दुर्भाग्य है कि वैसा होता नहीं है। नहीं होता है। अगर वैसा होता तो हमारी दुनिया में झूठ का राज नहीं होता और सच का इतना बुरा हाल नहीं होता। अगर 100 में से भी एक व्यक्ति वैसा हो जैसा आप कहना चाह रहे हैं तो भी बात बन जाएगी। 100 में से भी एक वैसा नहीं होता है। जब धनबली, बाहुबली खड़े हो जाते हैं तो सारा अध्यात्म और सारे आदर्श हवा हो जाते हैं। फिर बस एक ही चीज याद रहती है, अरे सामने फलाने जी आ गए ना। आपको देखिए सुनने में कष्ट हो रहा होगा, मैं उस बात को दिन रात देखता हूं, मुझे कितना कष्ट होता है। मेरे ख्याल से धूमिल का वक्तव्य था, यहाँ सच्चाई खोजना पतझड़ में हरे पत्ते की खोज जैसा है। और अगर ये जीवन का, प्रकृति का विधान होता तो भी कोई बात नहीं थी। ये किसी का विधान नहीं है, हमारी प्रोफेसी है। ये किसी ईश्वर ने ऐसा नहीं नियम बनाया है कि ये जगत खराब ही रहेगा। ये हमने कर दिया है कि अरे ये जगत तो मृत्यु लोक है और यहाँ कुछ दिन रुकना है, फिर किसी और जगत में जाना है। ये सब करके हमने क्या करा? हमने इस जगत को नीचा दिखा दिया ना। हमने यही तो करा है। असली जगत तो इस जगत के बात है।
और जगत जब ये नीची जगह है, इस जगत का जब मूल्य कम है, तो फिर इस जगत में आप कहते हो अगर हम यहां बिक भी गए हैं तो क्या बुरा हो गया? भाई असली जगह दूसरी है, वहां नहीं बिकेंगे, यहां बिक भी गए तो क्या हो गया? इसलिए वेदांत आपको बार बार बताता है ना कोई पुनर्जन्म है, ना कोई पिछला जन्म है, यही एकमात्र अवसर है, इसको खराब मत कर देना। अगर यहां बिक गए हो तो बस खत्म खेल। फिर यह भी नहीं होगा कि सजा पाने के लिए कोई और जन्म मिलेगा। काश की सजा पाने के लिए भी कोई और जन्म मिलता, तब हिसाब बराबर हो गया होता। सजा पाने के लिए भी कोई अवसर नहीं मिलेगा, यही एकमात्र अवसर है।